अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नूर जमान खान आप लोग की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज का जो हमारा एपिसोड है वो है रानीकोट फोर्ट या रानीकोट किले के बारे में, जो कि सिंध की अजीम दीवार भी कहलाती है। इस किले के अंदर मजीद 3 किले मौजूद हैं, रानीकोट किला, मीरीकोट किला और शेरगढ़ किला। और इसकी तारीख के हवाले से आपको बताते चलें कि इस किले की तामीर के बारे में बहुत सी कयास आराइयां हैं, मगर ये बात यकीनी नहीं कही जा सकती कि किला रानीकोट की बुनियाद किसने और कब रखी थी और किस दुश्मन से बचने के लिए रखी थी, क्योंकि ये मालूमात तारीख के अवराक में दफन हो चुकी है, शायद हमेशा के लिए। ताहम महकमा आसार कदीमा की खुदाई के दौरान मिलने वाले शवाहिद से पता चलता है कि 2000 साल से भी बहुत पहले की तामीर किया गया है। मगर हैरानी की बात यह है कि इस किले का जिक्र तारीख में सिर्फ इस वक्त से मिलता है जब मीरपुर खास के मीर शेर मोहम्मद तालपुर ने 18वीं सदी में इस किले की मरम्मत करवाई और इस किले में एक और छोटे किले मिरी में रिहाइश इख्तियार की। किला रानीकोट के खंडात पर नजर पड़ते ही इंसान हैरत में खो जाता है। पहाड़ों के दरमियान वाकई ये किला बिल्कुल दीवारी चीन की मानंद था। यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि चूने के पत्थर से तामीर होने वाले इस किले पर कितनी लागत आई होगी। खंडात से पता चलता है कि इमारत खासी अजीम रही होगी। इस पर कभी किसी जमाने में एक मजबूत पुल हुआ करता था जिसे पानी का रेला बहा कर ले गया। अजीम यूनानी तारीख नवीस क्यूरिट्स रफ्स ने अपनी किताब में इस किले का जिक्र किया है और इस किले की तफसील भी बयान की है। बयान कुछ इस तरह से है कि जब सिकंदर आजम ने किले के 3 रोजा मुहासरा किया, याद रहे कि मकामी बादशाह अपनी रियाया के साथ इस किले में पनाह गुज़ीर हो गया था। सिकंदर आजम किले को तोड़ते हुए कत्ले आम करते आगे बढ़ गए। किले में वाकई बची कुची दीवारें, कदीम लिखाई के आसार हैं। खंडर की हालत देखकर यह अंदाजा होता है कि इसकी तामीर के लिए मटेरियल कहीं और से लाया गया था। किले के वस्त में एक छोटा सा किला नुमा कमरा था जो ऊंची जगह पर वाक़ था और इसको मीरी कहा जाता है। मालूम होता है कि मीरी मीर से बना है। मीर सिंध के हुक्मरानों का खिताब था। इस किले को 1784 से 1843 में तालपुरों के मीरों ने असर नौ तामीर करवाया। किले की मगरिब की जानिब वाला गेट मोहन गेट कहलाता है। इसके बिल्कुल सामने एक वसी मैदान है। आमरी गेट रानीकोट किले की आखिरी हद कहलाता है। इस गेट से दाखिल होकर अहले इलाका किला बंद हो जाया करते थे। किले से 40 किलोमीटर के फासले पर शुमाली मशरिक जानिब सिंध का एक पुराना गांव आमरी है जो अब भी एक छोटे से गांव की शक्ल में आबाद है। किले के अंदर छोटा किला सहरगांव वाक़ है जहां किले के हुक्मरान पनाह लेते थे। वहां तक दुश्मन का पहुंचना बहुत ही दुश्वार होता था। किले के अंदर पानी का जखीरा करने के लिए एक वसी और तालाब भी मौजूद है। यह बात शुबा से बालातर है कि किला रानीकोट 1784 में हैदराबाद के तालपुर मीर खानदान के ज़ेर नगीं रहा। इस खानदान ने इस किले के असर नौ तामीर के लिए बड़ी काविशें की। यूं मालूम होता है कि इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत का अंदाजा हो चुका था। ताहम किस्मत ने तालपुर खानदान का साथ न दिया और 17 फरवरी 1843 को अंग्रेजों के साथ आतिश आहन की जंग के बाद इन्हें पसपा होना पड़ा और इनकी ताकत बिल्कुल खत्म होकर रह गई और किला अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। किले के अंदर एक तालाब भी मौजूद है जिसे परियों जो तार यानी परियों का तालाब भी कहा जाता है। इसके बारे में भी बड़ी कयास आराइयां हैं।
کہ یہاں پر رات کو پریاں آتی ہیں، یہ آتی ہیں، وہ آتی ہیں، لیکن یہ سب میرے خیال میں بے بنیاد ہے۔ لیکن ہاں ایک چیز ہے کہ یہاں سے چونکہ یہ علاقہ میں کھیر طرف پہاڑی سلسلے میں آتا ہے، تو یہاں پر رہنے والے مختلف قسم کے جانور جس میں ہرن اور بلوچی مارخور وغیرہ بھی شامل ہیں، وہ پانی پینے کے لیے ضرور نیچے آتے ہیں۔ اور ہمارا نصیب اچھا تھا کہ ہم جب یہاں پر آئے تو ہمیں پہلی مرتبہ آنا، تو ہمارا کئی مرتبہ ہوا لیکن پہلی مرتبہ ہمیں یہاں پر ہرن بھی چلتے ہوئے نظر آئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔